नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने काव्यांग परिचय का जो टॉपिक है वो पहले अपन ने पढ़ा था काव्य गुण दोष, फिर अपन ने पढ़ा था छंद, और आज अपन अध्ययन करेंगे अलंकार के बारे में। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कि ये काव्यांग परिचय है उसमें किस काव्यांग परिचय ये 12वीं कक्षा में हिंदी साहित्य में और ये 16 नंबर का है। ठीक है, इसमें काव्य गुण दोष ये जो है दो गुणा एक, ठीक है, इन दो अंक, ठीक है। फिर है छंद जो है अपने वो है दो प्रश्न आएंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6 नंबर, ठीक है। और फिर अलंकार है, अलंकार इसके भी 2 प्रश्न आएंगे, 2 गुणा 4 बराबर 8, ठीक है। तो 8 और 6 14 और 2 16 अंक का क्या है काव्यांग परिचय, ठीक है। उसमें से अपन ने काव्य गुण दोष कर लिए, छंद कर लिए, और आज अपन पढ़ेंगे अलंकार, ठीक है। तो अलंकार के 2 प्रश्न 4-4 नंबर के 8, और छंद के 2 प्रश्न 3 नंबर के 6, और काव्य गुण दोष के 2 प्रश्न 1-1 नंबर के 2, ठीक है। तो इस प्रकार ये काव्यांग परिचय जो है कक्षा 12 हिंदी साहित्य में ये 16 अंक का आएगा। उसमें अपने काव्य दोष और छंद कर लिए थे, और आज अपन अध्ययन करेंगे अलंकार के बारे में। तो देखो अब पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार ये अपने काव्यांग जो भाग है या काव्यांग परिचय है उसका अंतिम टॉपिक है, ठीक है, अलंकार। तो अपन अलंकार के बारे में समझेंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, और अपने जो कोर्स में है वो कौन कौन से अलंकार है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार पढ़ेंगे अपन अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार शब्द का अर्थ, ठीक है। ये पढ़ेंगे अलंकार शब्द का अर्थ, पढ़ते हैं कि अलंकार शब्द क्या है और कैसे बना है। तो अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है अलंकार शब्द का वाच्यार्थ अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण। क्या? आभूषण, ठीक है। आभूषण यानी गहने को अपना अलंकार कहते हैं, ठीक है। और आगे देखो, और आभूषण का अर्थ है, आभूषण का अर्थ है भूषित। आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या करने वाले या
शोभा बढ़ाने वाले, सुंदरता बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले। क्या ये केवल अलंकार शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो फिर आगे देखो, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की शोभा, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, उसी प्रकार, ठीक है, वैसे ही या उसी प्रकार अलंकार जो है, उसी प्रकार ही अलंकार काव्य की शोभा, बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। क्या समझे? क्या अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, यानी आभूषण पहनने से जिस प्रकार मनुष्य की शोभा में, सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। ये अलंकार शब्द का अर्थ है, ठीक है। अब देखो आगे, इसके पश्चात अपन देखेंगे अलंकार की परिभाषा। अब देखो अलंकार की परिभाषा, ठीक है। तो पहले अलंकार शब्द, अलंकार में अलंकृत करना या आभूषण, जिस प्रकार आभूषण पहनने से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार होने से उस काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक। अब अपन अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। देखो क्या है अलंकार। तो अलंकार की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है, अनेक परिभाषाएं दी है। इन अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी। उसमें अपन पहले देखते हैं कौन से विद्वान हैं। काव्य शोभा करान, धर्मान अलंकार प्रचथे, ठीक है। ये जो है परिभाषा किसने दी? आचार्य दंडी ने। किसकी परिभाषा है? आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचते। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, काव्य के अर्थार्थ काव्य की शोभा, अर्थात
काव्य की शोभा प्रदान करने वाले, शोभा प्रदान करने वाले धर्म, शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार है। क्या है? धर्म ही अलंकार है। ये किसने बात कही? आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी ने काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रचत्ते, यानी काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार है। यानी काव्य की शोभा का मतलब है काव्य में सुंदरता बढ़ा दे। ठीक है। और देखो एक और अपन परिभाषा देखते हैं। फिर देखो आगे दूसरा, शब्द और अर्थ। दूसरा, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य, का वैचित्र्य, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है, ही अलंकार है। ये किसने बात कही? ये बात कही थी आचार्य भामा ने। किसने? भामा के अनुसार शब्द और अर्थ की वैचित्र्य ही अलंकार है। यह बात किसने की? ये की थी आचार्य भामा ने। अब देखो और देखते हैं कुछ। फिर अपन इसके पश्चात अलंकार के लक्षणों पर चलते हैं। ठीक है। अलंकार के लक्षण तीसरा जो इसका 1 2, पहले अलंकार शब्द का अर्थ अपन ने जाना। ठीक है। फिर अलंकार की परिभाषा दी अलग अलग विद्वान ने, जैसे आचार्य भामा ने दी, आचार्य दंडी ने दी। तो काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रचते, काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार है। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है। ये किसने की? आचार्य भामा ने। ठीक है। इसके पश्चात अपना आगे चलते हैं। देखो अलंकार के लक्षण। अगला जो अपने बिंदु लेते हैं वो लेते हैं अलंकार के लक्षण। देखो तो अलंकार के लक्षण। ठीक है। तो अलंकार के लक्षण पढ़ते हैं अपने। काव्य में पहला, काव्य में शोभा, काव्य में शोभा लाने वाले, काव्य में शोभा लाने वाले या लाने वाले या उसे सौंदर्य, उसे सौंदर्य, उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले, प्रदान करने वाले, सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व ही अलंकार है। क्या? तत्व ही अलंकार है। ठीक है। 1। फिर देखो 2 नंबर, ऐसे लिख लेते हैं। 2 नंबर लक्षण। पहला, काव्य में शोभा प्रदान करने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व ही अलंकार है। दूसरा लक्षण देखो इसका, देखते हैं अपन। काव्य को अधिक आकर्षक, काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली,
और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों अधिक प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, ये अपना दूसरा। यानी काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले जो साधन है वही क्या है, अलंकार है। फिर देखो तीसरे में अपन और देखते हैं। देखो काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य अलंकार है। ठीक है, अलंकार है। ठीक है, ये क्या है, अलंकार के लक्षण। ठीक है, अब लक्षण के पश्चात अपन देखते हैं कि फिर अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो देखो अलंकार के प्रकार, अब अलंकार के कितने प्रकार है देखो। तो अलंकार के प्रमुखते दो प्रकार है। ठीक है, दो प्रकार है। नंबर एक, दो प्रकार में देखो, नंबर एक शब्द अलंकार है, ठीक है, और नंबर दो है अर्थालंकार। क्या, अर्थालंकार। प्रमुख थे एक और उभय अलंकार। प्रमुख थे कितने हुए, शब्द अलंकार, ठीक है, और अर्थालंकार। ठीक है, अब अपन देखते हैं शब्द अलंकार में क्या है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, क्या है देखो। अब अपन शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब इसमें देखो, जब शब्द का प्रयोग जब शब्द के प्रयोग में कवि, जब शब्द के प्रयोग में कवि ऐसे कौशलों का प्रयोग करे, ऐसे कौशलों का प्रयोग, ऐसे कौशलों का प्रयोग करे जिसमें, ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें जब शब्द के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार, जिसमें चारुता या चमत्कार, चारुता को बोलते चमत्कार, चारुता या चमत्कार आए तब वहां शब्द अलंकार, यानी शब्द, कवि जब काव्य की रचना करे, कविता की रचना करे, तो उसमें शब्द का प्रयोग इस प्रकार हो, शब्द का प्रयोग, तो वहां पर क्या है,
शब्द अलंकार होता है, ठीक है। तब वहां शब्द अलंकार होता है, ठीक है, शब्द अलंकार होता है, ठीक है। फिर देखो आगे, अब अपन उसका उदाहरण देखते हैं, किसका, शब्द अलंकार का केवल। तो देखो शब्द अलंकार का देखो उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे ये वेद किसका है, शब्द अलंकार का ध्यान रखना, शब्द अलंकार का ये उदाहरण है, ठीक है, वेद नहीं उदाहरण। तो देखो इसके उदाहरण में देखते हैं अपन, भगवान भक्तों पर, भगवान भक्तों पर, भगवान भक्तों पर, भक्तों की भयंकर, भक्तों की भयंकर भयंकर बुरी बीती, बुरी बीती भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर पूरी बीती भगाइए। यहाँ भगवान में भे जो अक्षर वर्ण है, ये भे, ये भे, ये भे, ये भे, ये भे और ये भे, ठीक है। तो यहाँ भे वर्ण या अक्षर, यहाँ भे वर्ण या अक्षर, भे वर्ण जो है या भे वर्ण अक्षर का प्रयोग, भे वर्ण अक्षर का प्रयोग बार बार हुआ है। क्या हुआ है, अक्षर का प्रयोग कई बार हुआ है या बार बार हुआ है, ठीक है। कई बार होने से, कई बार होने से, होने से एक चमत्कार है, से एक चमत्कार या चारुता, चमत्कार है कि सृष्टि निर्माण हुई है, ठीक है। तो बेवर्ण, ये कवि ने जो काव्य की या कविता की पंक्ति है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाई, यानी बे जो वर्ण है ये अक्षर का बार बार प्रयोग हुआ है, या इससे जो कविता में या काव्य में ये इसका चमत्कार है, किसका। फिर आगे देखते हैं और एक उदाहरण, दूसरा और उदाहरण देखो। एक और उदाहरण इसका देखते हैं अपन, शब्द अलंकार का ही। देखो ये उदाहरण नंबर 1 और एक और देखते हैं। देखो उदाहरण 2, दूसरे में देखो अपन देखते हैं, कनक कनकते, कनक कनकते, कनक कनकते 100 गुना, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, ठीक है। तो यहां पर ये देखो कनक कनक क्या है, कनक कनक जो है ये शब्द 2 बार आ गए हैं, शब्द है कनक कनक। तो यहां पर क्या है, यहां पर कनक कनक, यहां पर कनक कनक शब्द 2
दो बार, कनक कनक शब्द दो बार अलग अलग अर्थों में आया, ध्यान रखना। ये अलंकार अलग अलग अर्थों में आया है, अर्थों में प्रयुक्त होने से, अलग अलग अर्थों में दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने, अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने से यमक अलंकार है। ये आगे देखेंगे यमक अलंकार क्या है। यमक अलंकार है कैसे, देखो दो अर्थ कैसे, एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो नाम तो एक ही है कनक कनक सब तो, लेकिन ये जो चारुता, ये चमत्कार जो है, ये जब काव्य में आता है तो किसके कारण आता है, अलंकार की वजह से। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार का कौन सा भाग हुआ, शब्द अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण है। ठीक है, इसके पश्चात जो अर्थ अलंकार है, उस अर्थ अलंकार के बारे में अपन जो है अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।